अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं एज़ अ ईएनटी स्पेशलिस्ट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है गले में जो कांस्टेंट रेशा गिरता है उसकी क्या रीज़न है। गले में रेशा गिरने की बहुत सी वजूहात हैं जिनमें जो मोस्ट कॉमन गले में जो रेशा गिरता है वो है GERD। GERD जिस गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, मैदे और जो खुराक की नाली है उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से तेज़ाबियत एसिडिक एसिड जो है वो हमारे गले में आता है और रेशे का बायस बनता है। और हमें पेशेंट्स को दिक्कत इसलिए हो रही होती है कि खाने पीने के दौरान या बात करने के दौरान रेशा कंटिन्यूस होने लग रहा होता है कि हमारे गले में रेशा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वो रेशा एक्चुअल नहीं होता, वो हमारा रिफ्लक्स होता है स्टमक से जो कि ऊपर आ रहा होता है। और उसकी वजह से हमें लग रहा होता है, पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि मेरा गला मुसलसल ख़राब रहता है। तो जब एग्जामिन किया जाता है तो उनका गला नहीं ख़राब रहता, देयर इज़ अ स्टमक प्रॉब्लम, ठीक है। गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसे GERD कहा जाता है वो उनको होती है पेशेंट्स को, जिसकी वजह से जो एसिडिक रिफ्लक्स की वजह से उन्हें लग रहा होता है कि हमारा गला ख़राब हो रहा है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन रीज़न देखी गई है कि आप गले में रेशा जो मुसलसल जिसको आप म्यूकस प्रोडक्शन कहते हैं, उसकी क्या दूसरी जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है कि पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग। पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है कि नाक के पीछे से मुसलसल रेशा गिरता रहता है जिसको केरा भी कहा जाता है। उसकी रीज़न बहुत सारी रीज़न है, या तो नाक का मुसलसल कोई ना कोई इन्फेक्शन रह रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन रह रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन रह रहा है जिसकी वजह से नाक में रेशा प्रोड्यूस हो रहा है और जो नाक के पीछे से ड्रिबल कर रहा है गले में, ठीक है। या आपको साइनसिस का इशू है कि हवा की जो कैविटीज़ होती हैं वो उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, उनमें रेशा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं, ठीक है। उनकी ब्लॉकेज की वजह से उन्हें ड्रेन होने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से वो गले में ही ड्रेनेज हो रही होती है रेशे की। ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही होती है रेशे की गले में, ठीक है। तो एक्सेसिव जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है उसकी वजह से ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि सिर्फ एक रेशा है जो गले में गिर रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमें हमारी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। हम फिजिकल एक्टिविटी कोई नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं, वीकनेस फील कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को कोप करने के लिए हमें एक तो बर वक्त मुआयने की ज़रूरत है कि अगर हमें मुसलसल रेशा गिर रहा है तो वी मस्ट कंसल्ट द ईएनटी कंसल्टेंट फॉर फर्दर मैनेजमेंट। तो और एक मोस्ट कॉमन रीज़न देखा गया है कि डेंटल इन्फेक्शन, जिनको प्लैक्स ज़्यादा बनते हैं तो डेंटल इन्फेक्शन के साथ भी जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा होता है। वो भी एक बैड स्मेल और म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव के साथ आपके गम्स का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, गम्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। एक और कॉमन कॉज जो साइनसाइटिस के साथ और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के साथ ईयर इन्फेक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नाक और कान को जो ट्यूब कनेक्ट हो रही होती है उसकी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। वो ब्लॉकेज के साथ कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ आल्सो द कॉज ऑफ एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। सो अब एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन के अगर हो रही है पेशेंट को तो आपको जल्दी अपना गले का मुआयना करवाना चाहिए ताकि बर वक्त इलाज शुरू हो सके, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं स्टमक कवर देते हैं। स्टमक कवर से क्योंकि एसिड रिफ्लेक्स जो है वो कम से कम प्रोड्यूस हो और कम से कम रीगर्जिटेशन हो, जिसकी वजह से हमें जो है गले का इन्फेक्शन ना हो। उसके साथ हम स्टमक कवर के साथ प्रॉपर पीपीआई कवर के साथ हम एंटी एलर्जी दी जाती है, ठीक है। अलॉन्ग विद मोंटेलुकास दिया जाता है ताकि हम इस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट 2 टू 3 वीक्स के लिए पेशेंट को दिया जाता है और उसके बाद फॉलो अप विजिट के लिए बुलाया जाता है, देखा जाता है कि क्या इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ये 6 टू 8 वीक्स कम्प्लीटली टू रिकवर होने में लगते हैं पेशेंट्स को, लेकिन फॉलो अप विजिट्स अगर कंप्लीट ना हो तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। इन एनी केस इफ़ यू वांट टू कंसल्ट रिगार्डिंग द म्यूकस प्रोडक्शन, you can consult me at Islam Medical Complex from 3 to 8 p.m. on the regular basis.